नमस्ते। अपने योगा मैट पर किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं। यदि आप कंफर्टेबली लंबे आवर्स के लिए बैठ नहीं सकते हैं, तो आपको कुशन का सहारा लेना चाहिए। आज का सेशन ब्लड प्रेशर एवं कोलेस्टेरोल के लिए है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। आईज क्लोज्ड, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। हम मेडिटेशन और ओम चैंटिंग के लिए तैयार होंगे। थोड़ी देर के लिए ध्यान को कंसंट्रेट करें किसी भी एक पॉइंट पर। अपने मन में जितने भी विचार चलते हैं उन्हें चलने दें। उन्हें रोकने की कोशिश भी ना करें और अपने विचारों को फाइट भी ना करें, एंटरटेन भी ना करें। Just be with the blank space, जहाँ पर आप अपने विचारों से डिटैचमेंट प्राप्त कर रहे हैं। Detach yourself completely from thoughts. अब इनहेल करेंगे और ओम चैंट करेंगे। चैंट ओम। दूसरी बार लास्ट टाइम अब धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपना पोस्चर रिलीज करें। अब हम आज के योगा सेशन के लिए रेडी होंगे। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं, फिंगर्स इंटरलॉक्ड, palms facing the ceiling. Keep breathing. Stretch up. स्पाइन को मैक्सिमम अपवर्ड स्ट्रेच दें। Exhale, hands down. Inhale, hands up and repeat. Stay here. Exhale, hands down. शोल्डर रोटेशन करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर रोटेशन के दौरान ध्यान रखें कि आपके शोल्डर्स खींचे हुए या तनाव में या स्टिफ ना हो। शोल्डर के मसल्स को रिलैक्स छोड़ें। इनहेल करें, लुक अप। गर्दन के पीछे के हिस्से को पूरी तरह से लॉक करें। एक्सहेल and look down. Lock your chin on your chest. Stay here. Look straight.
अब एक्सहेल करते हुए राइट साइड पर देखिए। ट्राई टू स्ट्रेच इट टू योर मैक्सिमम राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, हाथों से पीछे की तरफ सपोर्ट लेकर दोनों पैर सीधे खोलें। शेक योर लेग्स। हम हर एक्सरसाइज के बाद में पैरों को शेक करेंगे ताकि पैर रिलैक्स रहें। दोनों पैरों के अंगूठे बाहर की तरफ खींचें और अंदर की तरफ खींचें। ब्रीदिंग करते रहें। ये सब सूक्ष्म व्यायाम यानी कि वार्म अप है, जिससे कि शरीर को आगे की क्रिया के लिए गर्मी मिलती है, बॉडी वार्म होता है। दोनों हाथों को हिप्स के बाजू में रखें। अपने लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें। लेफ्ट फुट beside your right knee. Sit straight. Inhale, hands up, look up. Exhale, bend forward and grab your right toes. Bend your elbows to touch your knee with your forehead. Abdomen pulled in, keep breathing, stay here. If you can't reach to your toes, आप अपने एंकल को दोनों हाथों से पकड़ सकते हैं। यदि आपको ये स्ट्रेचेस कंफर्टेबल नहीं हैं या बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं, तो आप एक पिलो को अपने राइट नी के नीचे रखें। आप पिलो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसी आसन को, इसी क्रिया को दोहराएं। Inhale, hands up. Exhale, hands down. Release the posture. अब यही सीक्वेंस हम राइट लेग को फोल्ड करते हुए रिपीट करेंगे। यूज द पिलो इफ रिक्वायर्ड। एक पिलो आप नी के नीचे तो एक पिलो आप हिप के नीचे भी रख सकते हैं। अपने कंफर्ट के हिसाब से पिलो को प्लेस करें। रिपीट द सेम क्रिया, द सेम आसन। ये आसन हृदय रोग, गठिया एवं कटी पीड़ा यानी कि बैक पेन में हितकारी है। Inhale, hands up. Exhale, hands down. Release the posture. अब दोनों पैरों को नी से बेंड करें। Put the feet on the ground. Hands behind your hips. Inhale and raise your hips up. नी से लेकर हिप्स एक सीधी लाइन में रहें। हिप्स इतना ऊपर उठाएं। नजर सामने। Stay here. Keep breathing. Exhale, hips down.
अपना लेफ्ट पैर सीधा करें और राइट फुट को दोनों हाथों से पकड़ें। बैक स्ट्रेट, लुक स्ट्रेट। इनहेल और अपने राइट लेग को हवा में ऊपर की तरफ सीधा करें। नी से बेंड ना होने दें। दोनों हाथों से पैर को एंकल से पकड़ें और सीधा करें। एक्सहेल एंड लेग्स डाउन। अब दोनों पैर को फिर से नी से बेंड करेंगे। फीट ऑन द ग्राउंड, हैंड्स behind your hips. Inhale, raise your hips up. हम ये सीक्वेंस रिपीट करेंगे। इस आसन से पेट के आसपास बढ़ी हुई चर्बी भी कम होती है। Exhale and hips down. इनहेल करते हुए अब अपने लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे हवा में। राइट लेग फ्लोर पे सीधा रहेगा। लेफ्ट लेग को नी से बिल्कुल सीधा करें। यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो दोनों हाथों से एंकल को ग्रैब करें। नी स्ट्रेट रखें। कीप ब्रीदिंग, बैक स्ट्रेट। Exhale and leg down. Relax. दोनों पैरों को नी से फिर से बेंड करें। फीट ऑन द ग्राउंड। इस बार हम दोनों फीट के बीच में, दोनों नीज के बीच में गैप रखेंगे। अपनी मैट के ब्रेड्थ के जितना गैप रखें। Exhale and both the knees on the floor. On your left side, look on your right. Inhale and come back to center. Exhale and drop your knees towards your right. Look at your left side. Keep breathing, abdomen pulled in. Inhale, back to center. इसे दोनों तरफ बारी बारी से रिपीट करेंगे। ये आसन स्पाइनल ट्विस्टिंग के लिए बेहतर है, साथ ही साइटिका में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा ये हमारे चेस्ट को भी एक्सपैंड करता है, जिससे ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। अब इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे। दोनों पैर सीधे सामने की तरफ खोलें। फीट टुगेदर, नीज लॉक्ड ऑन द ग्राउंड। Hands beside your hips. धीरे से दोनों एल्बो को पीछे प्लेस करें और एल्बो के बल पीछे की तरफ लेट जाएं। दोनों पैरों को नी से बेंड करें। फीट ऑन द ग्राउंड। इनहेल करते हुए दोनों पैर 60 डिग्री जितना ऊपर उठाएं। टोज पॉइंटेड। Exhale, bring your legs down. Inhale करते हुए इसे रिपीट करेंगे। Exhale, legs down. अपने पीठ के बल लेट जाएं। थोड़ी देर के लिए शवासन में लेट जाएं। सांसें लेते रहें।
अब दोनों पैरों को पास में लाएं, feet together, palms facing the floor. अब दोनों पैरों को नी से बेंड करें, feet on the ground. इनहेल करते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, toes towards yourself. Abdomen pulled in, सांसें लेते रहें. ये एक्सरसाइज कोर मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच देगा. Exhale, keep your leg down. Inhale, repeat this with your right leg. ये ऊर्ध्व हलासन है. इसे आप 2 बार से लेकर 6 बार तक रिपीट कर सकते हैं. Exhale, bring your leg down. अब धीरे से इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ते हुए एक्सहेल करते हुए लेफ्ट फुट को फ्लोर पे लाएं. ध्यान रहे आप अंगूठा हाथ से पकड़े हुए हैं. लुक एट योर राइट साइड. इस आसन को करते हुए एक सावधानी बरतें. जिनको कमर में अधिक दर्द रहता हो वे ये आसन ना करें. इनहेल करते हुए पैर ऊपर लाएं. एक्सहेल, रिलीज द पोस्चर. अब इसी क्रिया को राइट लेग से रिपीट करेंगे. ये आसन आंतों को सबल एवं निरोगी बनाता है. इस आसन से कब्ज, गैस, मोटापा ये सब चीजें दूर होती है और ये आसन जठराग्नि को प्रदीप्त करता है. हृदय रोग, पेट दर्द एवं श्वास रोग में भी ये आसन उपयोगी है. Inhale, bring your leg up. Exhale and put it down. Relax, breathe. अब इनहेल करते हुए दोनों पैरों को फ्लोर से लगभग 60 डिग्री जितना ऊपर उठाएं और अपना अपर बॉडी भी ऊपर उठाएं. आप केवल बटक्स के बल पर हैं. एक्सहेल, अपर बॉडी डाउन, लेग्स डाउन. ब्रीथ. अब हम यही क्रिया रिपीट करेंगे. इस बार आप इस क्रिया को नी बेंड करके भी रिपीट कर सकते हैं. यदि आप नी स्ट्रेट रख पा रहे हैं तो रखें. ये नौकासन है. Exhale, release the posture. इसी आसन को सरलता से करने के लिए एक और वेरिएशन है जो आप वीडियो में देख सकते हैं. इसमें आप एल्बो का सपोर्ट ले सकते हैं.
नौकासन को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक बार और रिपीट कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे आए, ब्रीदिंग करें। थोड़ी देर के लिए शवासन में लेटे। दोनों पैरों को नी से बेंड करते हुए ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से थाई को ग्रिप करें और नी को चेस्ट की तरफ खींचते हुए अपनी बैक पर स्विंग करें। वीडियो में देखें, जितना अच्छे से स्विंग कर पाते हैं करने की कोशिश करें। अब बैठ जाएं और बटरफ्लाई पोज में आएं। हम तीतल आसन करेंगे। इस आसन को करते हुए ध्यान रखें कि आप कमर से सीधे बैठे हैं। यदि आप लंबे समय से योगासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आप बटरफ्लाई में थोड़ा सा वेरिएशन करें और जितना ज़्यादा फास्ट फ्लटर कर सके करें। नाउ स्टॉप फ्लटरिंग एंड एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकें। टच योर फोरहेड टू योर टो। Inhale and come up. दोनों नी को जॉइन करें, अपने पैरों को हग करें, एब्डोमेन पुल्ड इन और बैठे रहें। दोनों पैर सीधे करें, फीट जॉइंड। अब बारी बारी से एक एक पैर को फोल्ड करते हुए वज्रासन में बैठें, यानी कि आपके हिप्स दोनों हिल्स के ऊपर रखेंगे। वज्रासन का सही तरीका है कि आपके टोज एक दूसरे से टच हो, हिल्स के बीच में हॉलो बने और उस हॉलो में आप बैठें। इनहेल, रेज योर हैंड्स, मुट्ठियाँ टाइट बंद करें। हम मंडूकासन करेंगे। दोनों मुट्ठियों को नाभि के नीचे रखें। एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड। ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन द फ्लोर। यदि आपका फोरहेड फ्लोर तक नहीं पहुंच रहा है तो भी आप जहां तक मैक्सिमम बेंड करें उतना कर सकते हैं। दोनों एल्बो को फ्लोर की तरफ स्क्वीज करें। स्टमक पर मैक्सिमम प्रेशर फील करिए। स्टे हियर। इनहेल एंड कम अप। अब टेबल टॉप पोजीशन में आते हुए पेट के बल लेट जाएं। भुजंग आसन करेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में रखें, टोज आउटस्ट्रेच्ड, फोरहेड ऑन द फ्लोर। इनहेल करते हुए धीरे से अपना सर, चेस्ट और स्टमक ऊपर उठाएं। एल्बो से हाथ को बेंड रखेंगे। एक्सहेल एंड कम डाउन। Inhale and repeat this.
इस बार आप थोड़ा सा और पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करें। शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करें, चेस्ट आउट। एक्सेल, कम डाउन। रिलीज द पोस्चर। दोनों हाथों को हिप्स के बाजू में रखेंगे, पाम्स फेसिंग द सीलिंग, चिन ऑन द मैट। अब हम शलभासन करेंगे। इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। हम एक एक पैर से शलभासन करेंगे जिससे कि कमर दर्द ज्यादा ना हो। एक्सेल, पुट योर लेग डाउन। Inhale and lift your right leg up. Exhale and put your right leg down. अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, टोज आउटवर्ड्स, यानी कि दोनों हील्स एक दूसरे को फेस करते हुए, टोज ऑपोजिट साइड्स। रेस्ट करें, ब्रीदिंग करते रहें। अब टेबल टॉप पोजीशन में आते हुए चाइल्ड पोज में जाएं, यानी कि अपने हील्स पे हिप्स को रखें, हाथ आगे की तरफ सीधे, फोरहेड मैट पर। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। वज्रासन में बैठें, आंखें बंद रखें, अपने ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट करिए। हमारी जितनी भी चिंताएं होती हैं या फ्यूचरिस्टिक वरीज होती हैं, वो सब हम चेस्ट में हृदय के आसपास और दोनों शोल्डर्स पर जमा करते हैं। अभी दोनों शोल्डर्स के सारे मसल्स रिलैक्स करें, छाती को हल्का करें, अंदर से पूरे इस पोर्शन को अपने फोकस की मदद से मसाज दें। भाव करें कि आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं और आप भविष्य में होने वाली किसी भी बात को लेकर के टेंशन में नहीं हैं। भविष्य की कोई चिंता आप नहीं कर रहे हैं। भविष्य में जो होने वाला है वो केवल भगवान के हाथ में या हायर रियलिटी के हाथ में, प्रकृति के हिसाब से या गुरुदेव के हिसाब से ही होगा। इसी भाव के साथ सरेंडर करते हुए एक्सेल करें और आगे की तरफ बेंड करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। नमस्ते।